बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉइल्ड राइस और इसके साथ सुर्ख लोबिया जिसे राजमा चावल भी कहते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और ये मैंने 250 ग्राम सुर्ख लोबिया लिया है। भिगोने से ये होता है हमारा लोबिया बहुत अच्छे से गल जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। और इसको मैं प्रेशर कुकर में बॉईल करूँगी। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। इसको मैं कुकर में ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 गिलास के करीब पानी, 4 से 5 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आप पानी इस हिसाब से ऐड कर सकते हैं कि जितनी टाइम आपने लोबिया भिगो के रखा है। अगर कम टाइम लिया तो फिर लोबिया ज़्यादा टाइम लेगा गलने में, नहीं तो कम टाइम में भी लोबिया गल जाएगा। मैं इससे सब कुछ इकट्ठा डाल के बाद में इसकी बुनाई करूँगी। ये मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और चंद हरी मिर्चें ली हैं। 2 हरी मिर्चें अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बाकी बाद में। ये देखें, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं, कुछ लोग नमक कम पसंद करते हैं। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी। अगर आप चाहें तो सिर्फ लोबिये को नमक, मिर्च और हल्दी के साथ बॉईल कर लें और इसके साथ इसका मसाला बना लें। ये इस तरह झटपट बन जाता है और बहुत आसानी से भी प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छे से गल भी जाता है। और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है। मसाला अलग से अगर आप बनाएंगे तो टाइम लगता है। मैं इसी तरह हमेशा से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो अभी मैं इसको वेट लगा के रख दूँगी 8 से 10 मिनट। बाकी मसाला जात, खुश्क धनिया और गरम मसाला ये हमेशा मैं जब लोबिया अच्छे से गल जाता है, जब मैं बुनाई करती हूँ तब मैं ऐड करती हूँ, पहले नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लोबिया तो अच्छे से गल चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गया है। लेकिन इसमें भी पानी है। मैं पानी को फुली ड्राई करूँगी और फिर इसमें मैं ऑयल ऐड करके बुनाई करूँगी। आंच को मैंने तेज़ रखा है। अभी देखिए हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा रह गया। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। अब इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और आंच को भी मैं तेज़ ही रखूँगी। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसकी आंच को स्लो कर दूँगी और फिर अच्छे से बुनाई करूँगी। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारी बुनाई अच्छे से हो रही है। बेटा क्या हो गया? इस पॉइंट पे मैं खुश्क धनिया ऐड करूँगी। ये देखिए हमारी अच्छे से बुनाई हो चुकी है, ऑयल अलग हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, हम इस तरह ही पसंद करते हैं। और अब इसमें लास्ट में हरा धनिया और गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लोबिया बन चुका है। ये देखिए हमारा लोबिया रेडी हो चुका है। अब मैं चावल बॉईल करूँगी। चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और 1 घंटा पहले भिगो दिया था। पानी को पहले मैं बॉईल करूँगी, इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा सिरका। सिरके से ये होता है कि चावल हमारे खिले खिले बनते हैं। इसमें उबाल आ रहे हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1 अदद बादियान का फूल, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये आपका मैंने बादियान का फूल ऐड किया, ये लाजमी आप ऐड करिएगा, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। इसके अलावा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। 1 चम्मच के करीब सिरका, पानी में उबाल आने पर अब अच्छे से उबाल आ चुके हैं। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। ये देखिए पानी में उबाल आ रहे हैं और ये जो हमने सिरका ऐड किया था इससे बुलबुले बन रहे हैं ऊपर। 1 से 2 और उबाल आने पर मैं पानी ड्रेन कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें, ये सिरके की वजह से हुआ है। ये देखिए लोबिया, सैलड और अचार। ये देखिए फाइनल लुक। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।